सहारा से जुड़े हुए मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े हुए समस्त सम्मानित निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। शुरुआत से लेकर आज तक जो भी हमारा और आपका साथ रहा है, उसमें वर्तमान में एक बात तो साबित है कि जैसे जैसे आपका साथ बड़ा होता चला जा रहा है, वैसे वैसे जिम्मेदारी भी काफी बड़ी होती जा रही है। 35 वर्षों से सहारनीय परिवार का साथ रहा है और अनुभव और लोगों के का साथ, लोगों से मुलाकात काफी ज्यादा मात्रा में रहा है, चाहे वो वरिष्ठों की बात हो चाहे कनिष्ठों की बात हो। हमारे परिक्षेत्र में हमारे साथ के कार्यकर्ताओं को ये बात बेहतर तरीके से पता है कि किसी भी लोभ लालच में हम लोग अपनी बातों को रखने का प्रयास नहीं करते हैं। निस्वार्थ भाव से आपके बीच आपको संभालने का काम, आपको हिम्मत देने का काम हम लोग बराबर करते आ रहे हैं। कौन क्या कहता है इसकी कोई परवाह नहीं है। परवाह केवल हमें अपने छोटे साथियों की और छोटे निवेशकों की है, जिसका साथ छोड़ के लोग जा चुके हैं या जिनके वरिष्ठ उनके साथ नहीं है। साथियों, अभी एक हलफनामे की बहुत चर्चा हो रहा है, जिसको एक हाईकोर्ट में सहारा के मुख्य प्रबंधन के द्वारा दिया गया है और इसको लेकर बिहार का एक यूट्यूबर जो इस ताक में रहता है कहाँ से कुछ सहारा के बारे में गलत सारी चीजें मिलें या कुछ नेगेटिव चीजें मिलें, उनको लेकर हम लोगों को परोस दें, जिससे कि वो भी फ्रस्ट्रेशन में आए या नेगेटिविटी में चले जाए। इस तरह का कोशिश एक बिहार वाले लड़के का रहता है। मैं ऐसे साथियों से सभी से कहना चाहूँगा और एक बहुत खास बात याद दिलाना भी चाहूँगा। अभी शायद पिछले साल का ही समय रहा होगा जिसमें ओबी साहब के साथ में कई सारे वरिष्ठ भी उस सभा में मौजूद थे, जो एक शोक सभा थी जिसमें माननीय साराश्री की अस्थियां विसर्जन करने का काम एक घाट पर किया गया था। शायद वो काशी का जगह या बनारस का जगह होगा। उसमें कुछ संबोधन केवल 2-4 शब्दों का ही था, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण था। उसको थोड़ा सा याद करेंगे तो ये जो वर्तमान में कुछ हलफनामा की जो बात एक यूट्यूबर कर रहा है, उसको हम कंडम कर देंगे और आपके अंदर हौसला भी आएगा अपने आप को खड़ा करने का, जो टूट जाता है बहुत सारे बाहरी लोगों के माध्यम से, और हम सहारनीय परिवार के सदस्य होते हुए भी उनकी बातों में आ जाते हैं। तो मैं आपको उस तरफ ले जाना चाहूँगा जो बातें माननीय ओबी श्रीवास्तव जी ने और काफी वरिष्ठ जो वहाँ पे मौजूद थे उनके माध्यम से किया गया था। उन्होंने कहा था कि किसी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज बहुत कुछ है और हम इन सारी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम हैं। इस तरीके की बातें बहुत ही विश्वास से उन्होंने इस बात को रखा था। उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद थे, उन्होंने तालियां बजाकर भी इसका स्वागत किया था। अब सोचने वाली बात यह है कि हलफनामा क्यों दाखिल किया गया, मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगा। आप एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कोई नोटिस या कोई आपके ऊपर सम्मन अगर आता है तो वहां पर भी आपको जवाब देना जरूरी है। और शीर्ष प्रबंधन जब पूरा फोकस सुप्रीम कोर्ट की तरफ किया हुआ है, तो हाई कोर्ट का जो कार्रवाई है वो भी तभी तक है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करता। क्योंकि आपको याद होगा शायद पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक सम्मन जारी किया गया था माननीय साराश्री जी के लिए, उनके गिरफ्तारी के वारंट भी जारी किए गए थे। उसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप की मांग किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक खास टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट के जज को फिर से कक्षा में जाने का या सीखने का हिदायत दिया था कि आप पहले सीख के आइए, तब जाकर वहां पर अपना जजमेंट सुनाइए। इसी तरीके का कुछ हरकत अभी एक हाई कोर्ट के द्वारा और किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जब हस्तक्षेप देगा उन सब का मामला खत्म हो जाएगा। आप लोगों को इस बात को जरूर समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा और कोई कोर्ट होता नहीं है। जब मामला और पूरा का पूरा मामला
समाप्ति के कगार पे है, सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष है, वहाँ पर निपटान के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, तो फिर उससे संबंधित कोई और कोर्ट किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन फैसला नहीं दे सकता, लेकिन उसकी कार्रवाई के लिए कुछ न कुछ जवाब देना वहाँ पर जरूरी था। इसी वजह से वो हलफनामे दिए गए। उससे किसी भी व्यक्ति को घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। सहारनपुर परिवार वो बड़ा बरगद है जिसको उखाड़ फेंकने का ताकत इस हिंदुस्तान में किसी भी के पास नहीं है। आप निश्चित रूप से आने वाले समय में इस बात को प्रमाणित होता हुआ भी देखेंगे। मेरे तमाम ऐसे साथी जो इन बातों से विचलित हो जाते हैं, मुझे न चाहते हुए भी आप लोगों के बीच में आकर इन सारी चीज़ों का खंडन करने के लिए या आपकी हौसला अफजाई के लिए आना पड़ता है। और मैं इस सारे कामों को आपके लिए करता हूं तो बहुत सारे आलोचक भी मेरे पैदा होते हैं, तो मैं ऐसे आलोचनाओं से डरने वाला नहीं हूं, चाहे कोई भी हो। आप हमेशा इस बात को याद रखें कि माननीय साराश्री जी एक लक्ष्य को लेकर चले थे कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, तो हम पीछे कैसे हटेंगे। सहारनपुर परिवार पूरे समर्पण भाव से इन सारे मुद्दों को, इन सारी चीज़ों को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्दी ही उसका परिणाम भी सामने आएगा। हाँ, ये बात जरूर है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थोड़ा सा इस मामले को डिले जरूर किया जा रहा है वर्तमान में, अन्यथा अगर 2 तारीख को सुनवाई अगर हो गया होता तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होती और आज की डेट में जो यूट्यूबर थोड़ा सा मौका परस्त होते हैं उनको भी कुछ कहने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन जो होना है वो होना है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा हम लोग नहीं कह सकते। माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी हम लोग ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। हम केवल इतना कह सकते हैं कि जिद करना छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग इस मामले को लेकर उत्सुकता पूर्वक आपकी तरफ देख रहे हैं। मामले को जल्दी से जल्दी सुनवाई में लेकर इसको ख़त्म करिए, क्योंकि इससे करोड़ों करोड़ों लोग प्रभावित हैं। आप से हम सब हाथ जोड़कर इस बात को लेकर आग्रह करते हैं कि शीघ्र सुनवाई करके इस मामले का पटाक्षेप करिए। दोस्तों, जो जिम्मेदारी आप सभी के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा जो करते हैं या उसकी सूचनाओं को लेकर हम लोग आपके बीच में जो आते हैं, जो अपेक्षाएं आप लोगों का हैं, उनमें हम लोग खरा उतरने का जरूर कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि न तो सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रवक्ता, न सहारनपुर परिवार का कोई प्रवक्ता, मैं बात करने की अभिव्यक्ति, बोलने की अभिव्यक्ति का सहारा लेकर आपके और जमाकर्ताओं के बीच अपनी बातों को लेकर आता हूं। और कहाँ से ये बातें खबर आती हैं, कहाँ से नहीं आती हैं, ये आपको कहने का या बताने का कोई औचित्य नहीं बनता। क्योंकि 35 वर्षों से अगर सहारनपुर परिवार में हम लोग रहे हैं, बड़े से बड़े वरिष्ठ से मुलाकात किए हैं, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ पहुंच तो होगा। और इसको लेकर अगर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है तो मेरे हिसाब से मूर्खतापूर्ण हरकत है। इसको न करके अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और हम और कोई भी व्यक्ति जो सहारनपुर परिवार की इस मुहिम में साथ हैं, हम बराबर हिस्सेदार बने, न कि एक दूसरे का टांग खिंचाई करने का काम करें। उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इस बात को समझ गए होंगे कि हम इस पवित्र उद्देश्य से इस मंजिल की तरफ बढ़े हैं और जल्दी ही उस मुकाम को भी हासिल करेंगे। धन्यवाद आज की इस मीटिंग के लिए, आपके प्यार के लिए। आप बहुत लाइक करते हैं और पसंद करते हैं हमारी बातों को, इसको लेकर मुझे बेहद गर्व है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने साथियों के बीच अपनी बातों को रखने के लिए मैं बराबर आता रहूंगा। और धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।